ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/2/2026, 23 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसीलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। अब यहाँ पर बाबा हमें लौकिक में जो हमें पता है उसके एग्जाम्पल्स देके उसके प्रतीकात्मक रूप से हमें बताता है। तो चढ़ती कला मतलब चांद की जैसे चढ़ती कला होती है ना, अमावस्या होती है तब पूरा चांद मतलब गायब हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, काली रात होती है। और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जाता है वैसे थोड़ी थोड़ी कला बढ़ती जाती है और फिर पूरा चांद दिखाई देता है। पूर्ण कला जो होती है वो चांद दिखाई देता है। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देता है, वो सिंबॉलिक रूप से आत्मा के लिए बोलता है कि अभी हम पूरी तरह से काले बन चुके हैं, पूरे विकारी, पूरे पतित बन चुके हैं, पूरे विकारी बन चुके हैं। तो बाबा जैसे बोलता है कि तुम्हारी आत्मा काली बन चुकी है, तो हम अभी पूरे काले बन चुके हैं। जैसे जैसे बाबा का ज्ञान समझते जाते हैं और उसको धारण करते जाते हैं, वैसे वैसे हम एक 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 कला गोरे बनना शुरू हो जाते हैं, एक एक कला चढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि 16 कला संपूर्ण, है ना। तो फिर आत्मा पूरी तरह से गोरी हो जाती है, मतलब पूरी ब्राइट और शाइनिंग वाइट बन जाती है, मतलब ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बन जाती है। मतलब ही क्या है कि सभी ये वैल्यूज़ और वर्चूज़ है, दैवी गुण और दैवी शक्तियाँ हैं, उससे हम भरपूर हो जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। पूरा चांद जैसे होता है पूनम का, वैसे हम चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। तो मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। अब ये संगम युग ही सिर्फ चढ़ती कला का युग है, क्योंकि संगम युग पर ही बाबा आते हैं। संगम युग मतलब जहाँ पर बाबा और हम, बाबा के बच्चे, इनका संगम होता है। आत्माएं और परमपिता परमात्मा, इनका संगम होता है ना। ये संगम युग है। तो ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसीलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अब यहाँ पर बाबा जब हमें अपने पास लेता है, हम जब बाबा का ज्ञान पूरी तरह से समझते हैं, तो एक आत्मा भी अगर ये ज्ञान समझ जाती है तो वो जिनके साथ रहती है ना, वो उन पर भी उसका असर होता है। एक आत्मा अगर ज्ञान स्वरूप बनती है, पवित्र स्वरूप, या उसको अपने निजी संस्कार अगर याद आते हैं, वो अगर उनको यूज़ करना शुरू करती है, तो वो जिनके साथ रह रही है उनके ऊपर भी अपने आप ही असर पड़ता है। वह तभी तो बाबा बोलता है कि मैंने सभी माताओं को मेरे पास बुलाया, क्योंकि एक माता, घर की एक माता अगर मेरे पास आ गई और अगर उसने अपने आप को पावन बनने की तरफ अगर चेंज करना शुरू कर दिया, तो पूरी फैमिली वहाँ पर चलना शुरू कर देती है। एक फैमिली होती है तो वो जो सोसाइटी है वो होती है, धीरे धीरे राज्य, और फिर देश, फिर दुनिया। तो एक का शुरू होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में एक ने सच्ची राह पर अच्छी तरह से चलना बहुत शुरू होता है। घर की कोई एक भी आत्मा अगर इस राह पर सही तरीके से चलना शुरू कर दे, तो हम पूरी तरह से सब कोई वहाँ पर चलना शुरू हो जाता है। तभी मतलब बाबा जो बोलता है उसमें बहुत गहरा मीनिंग होता है। कई बार ऐसे होता है कि हम 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 साल से बाबा के ज्ञान में होते हैं, बाबा के ज्ञान पर चल रहे होते हैं, ऐसे हमें लगता है। लेकिन क्या हमारे आसपास जिनके साथ हम रह रहे हैं उनमें भी कोई चेंजेस दिख जाते हैं? अगर उनमें चेंजेस दिख रहे हैं तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर है। जैसे बाबा कई सारी बातों की निशानियाँ बताता है ना, कि बाप समान बनने की निशानी, बाप के समीप रहने की निशानी, कर्मातीत बनने की निशानी, है ना, तीव्र पुरुषार्थ की निशानी, ये जो बाबा स्वदर्शन चक्रधारी जो है उनकी निशानी,
ये सभी बाबा निशानियाँ बताता है। उपराम रहने वालों की निशानी, वैसे ये भी एक निशानी है कि अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं उनमें भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, वो भी अगर संस्कार ही बन रहे हैं, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों से वो भरपूर हो रहे हैं, वो मनसा वाचा कर्मणा उनके स्वभाव संस्कार चाल चलन सूरत सीरत से दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनमें भी अभी भी कोई भी फर्क अगर नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी रह रही है। अगर उनमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, है ना। ये निशानी है कि वो हमारा मिरर है। कई बार बाबा बोलता है ना कि दूसरों की आंखों में तुम अपने आप को देखो, दूसरों की आंखों में तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि तुम कैसे हो। तो अगर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनमें जितना चेंजेस आया है, हम बोल सकते हैं कि उतना चेंजेस हमने अपने आप में किए हुए हैं। तो ये भी निशानी है। तो आज हम चेक करके देखेंगे कि जिनके साथ हम रह रहे हैं क्या उनमें भी ऐसे ही वो भी चढ़ती कला में है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि अगर एक कोई चढ़ती कला में आ जाएगा तो चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो क्या मैं जिनके साथ रह रही हूँ उनकी भी चढ़ती कला है? अगर उनकी चढ़ती कला है तो मैं पक्का सही रास्ते पर चल रही हूँ। तो मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। और हम संगम युग की आत्माएं हैं ना, हमें पता है कि हम संगम युग की आत्माएं हैं। जो बाबा को अभी जानते नहीं उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि ये संगम युग है, क्या है, कलयुग सब खत्म होने आया है। वो तो ये समझ रहे हैं कि अभी तो कलयुग का पहला चरण है, अभी तो बहुत सारे साल बाकी है। बहुत एकदम महान महान आत्माएं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आत्माएं भी ये समझ रही है, जो भक्ति में चल रही है, कि अब भी तो कलयुग की शुरुआत हो रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे ही है जो जानते हैं कि ये संगम युग है। और हम अगर सही रीति से जानते हैं कि हम संगम युगी आत्माएं हैं और अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसकी निशानी क्या होगी कि जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी चढ़ती कला में चल रहे हैं। तो मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसीलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विथ ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसीलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मतलब बाबा को जो सबसे सबसे निरहंकारी आत्मा की ऐसी कोई भी ऐसी निरहंकारी आत्मा है ही नहीं, वो है परमपिता परमात्मा, है ना। क्यों? क्योंकि वही एक है जो जन्म मरण के चक्र में, जिसको आवागमन चरण बोला जाता है, आना और जाना। मतलब ये जो कल्प का जो आवागमन चरण चक्र होता है ना, ये कल्प की शुरुआत में हम सभी कल्प में सभी आत्माएं कभी ना कभी तो हम नीचे आती है और वापस कल्प खत्म होने के टाइम पे सभी वापस चली जाती है ना। ये सभी आत्माओं के लिए होता है, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो आवागमन चक्र से छूट जाए, जो जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। जन्म मरण चक्र मतलब एक बार हम नीचे आ गए, एक बार हमने कल्प में जन्म ले लिया तो फिर जन्म मरण का चक्र चक्र शुरू हो जाता है। जब तक कल्प कल्प खत्म नहीं होता है तब तक हम मूल वतन में या फिर बाबा के साथ वापस नहीं जा सकते हैं। और आवागमन चक्र मतलब क्या है? आवागमन चक्र मतलब कल्प के शुरू में आना और कल्प खत्म होते चले जाना, उसको आवागमन चक्र बोलते हैं। तो एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो आवागमन चक्र से छूट सकती है या जन्म मरण चक्र से छूट सकती है। ये सिर्फ बाबा है जो इस चक्र में आता नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है।
है ना। तभी बाबा बोलता है कि सिर्फ तुम ही बच्चे हो जो मनुष्य से देवता बनते हो। अब ये एक ही परमपिता परमात्मा है जो जन्म मरण के चक्र से आता नहीं है। वो सबसे पवित्र, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, पूरा पावन है। फिर भी वो मतलब अपने आप पर कोई भी अपने आप को क्रेडिट नहीं लेता है। फिर भी वो बोलता है कि बच्चे तुम महान आत्मा हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतना निरहंकारी है। या फिर हम इफ़ वी थिंक द अदर वे राउंड, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो वो इतना निरहंकारी है, तभी तो वो सबसे पवित्र, सबसे महान आत्मा है। और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी तरह से बनना है। मतलब करता सब कुछ वही है, सब कुछ वही करावनहार है ना। लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता है। वो खुद भी बोलता है कि मैं भी निमित्त मात्र हूँ। वो खुद भी बोलता है कि मुझे भी भविष्य का कुछ नहीं पता होता है। वो खुद भी बोलता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इतना वो निरहंकारी है। तो हमें भी वैसे ही बनना है। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसीलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, है ना। मतलब बाबा ने एक तरह से वरदान दे दिया कि तुम देवता बन रहे हो, देवता स्वरूप भव, है ना। तुम रावण की जंजीरों से छूट रहे हो तो तुम राम की तरह बन रहे हो। तुम पास विथ ऑनर बन रहे हो। अब इसकी विधियाँ बाबा ने बताई है। जो इन विधियों को फॉलो करेगा उनके लिए वरदान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा बोलता है तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब ये बाबा बोलता है कि ये सभी बच्चों के लिए है। मेरा हर एक बच्चे की डोर मेरे हाथ में है ना। और मैं उसको योग से चाहे भोग से, बाप बनकर, टीचर बनकर, या फिर धर्मराज बनकर, मैं सबको स्वर्ग का मालिक बना दूंगा, है ना। मैं सबको पावन बना ही दूंगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। पास विथ ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है। मतलब जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जहाँ पर भी मन बुद्धि की, जो कर्म करते हुए मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें बाबा को ही याद करना है ना। जहाँ पर मन बुद्धि की ज़रूरत है, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं अभी लौकिक में, और जहाँ वहाँ पर मन बुद्धि की ज़रूरत है, तो बस वो कर्म करने, जैसे ही वो कर्म करना शुरू करेंगे, पहले बाबा को याद करना है कि बाबा देखो अब ना हमें मिलकर ये करना है, अभी तुम जानो मुझसे वो कैसे कराना है। इसके बाद फिर तुम प्रेजेंट में मतलब उस कर्म के ऊपर फोकस कर दो, मन बुद्धि उस पर लगा दो, क्योंकि हमने पहले ही मन बुद्धि बाबा को सौंप दी है। अब बाबा मन बुद्धि का कंट्रोल लेके वो हमसे करा लेगा। लेकिन अंदर में घड़ी घड़ी ये होना चाहिए कि जो कुछ भी ये हो रहा है वो मुझसे बाबा करा रहा है। ये मेरी जिम्मेवारी मैंने बाबा के ऊपर सौंप दी है ना। तो पूरी तरह से निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त। तो पास विथ ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है। याद में बैठना अलग है, याद करना अलग है। याद करना मतलब पूरी तरह से अवेयर रहकर बाबा के साथ या तो बात करो, बाबा से पूछो, बाबा को बताओ, है ना। और फिर बाबा को साथ रखकर, बाबा को पूछकर जो भी कर्म करना है वो करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मतलब अगर जैसे हमेशा बाबा बोलता है कि कुछ भी हो जाए पहले मुझे याद करो। कुछ भी हो जाए, बहुत कम या ज़्यादा, गुस्सा है, खुशी है, भय है, जो कुछ भी है, सबसे पहले बाबा की याद आनी चाहिए। हाँ, अगर बाबा बताता है किसी देहधारी के पास जाने के लिए तो उस देहधारी के पास जाना है। लेकिन वो बाबा अगर बताएगा तभी पहले याद आनी चाहिए बाबा की। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। अब ये इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? देवी देवताओं का, है ना। उनकी जो मूर्ति होती है, बाबा ने ऊपर भी कहा कि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा हमेशा कहता भी है तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ।
है ना। तो इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखना है। इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल है देवियों का जो मूर्ति जो होती है, देवताओं की जो मूर्ति होती है वो। जब भी हम उसको देखते हैं तो उनकी आँखों की तरफ देखते हैं तो वो हमें देख रही है, फिर भी समझ में आता है कि वो मुझे नहीं देख रही है, अंदर वो किसी और से कनेक्ट है ना, बिल्कुल शांत है। फिर भी आत्मा की जो लौ की अग्नि जो है, एक जिंदा आत्मा की जो अग्नि है वो उसकी आँखों में दिखाई देती है ना। तो बाबा बोलता है इन आँखों से तुम्हें भी जो दिखाई देता है उसके परे जो है वो देखना है। अब इसका ही मतलब क्या है कि आत्मिक स्थिति में रहना है। देखना, इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसको बस एक बार देख लिया, परख लिया, इमीडिएटली आत्मिक स्थिति में कि जो देह के बीच में, देह के अंदर जो आत्मा है उसको देखना है, तीसरे नेत्र से देखना है ना। क्योंकि हम अगर इस शरीर की आँखों से देखेंगे तो देह भान में रहेंगे, तभी तो जो दृष्टि देनी होती है ना वो भी क्या होता है कि इन आँखों से सामने वाली शरीर को नहीं देखना है, सामने भाई है बहन है उसको नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और अपने अंदर से पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर सामने वाली आत्मा को जब हम देखते हैं तो हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में होने की वजह से ऑटोमेटिकली हम उसको ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, कि उसको भी हम याद करा रहे हैं कि तुम भी आत्मा हो। जब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट रहकर कंबाइंड स्वरूप में रहकर सामने वाली आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस आत्मा को भी याद दिला रही हूँ कि तुम भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, पवित्र स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, है ना। तो ये दृष्टि देना मतलब उसका भी नज़रिया हम चेंज कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ भी देहभान में रहने का कुछ भी विकार है तो इस तरह से भी हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसको दृष्टि दे रहे हैं, मतलब आत्मा की दृष्टि देख रहे हैं, आत्मा की दृष्टि से देखना सिखा रहे हैं। उसका देहभान का जो नज़रिया है वो चेंज कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति का देही अभिमानी बनने का नज़रिया हम चेंज कर रहे हैं। तो इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है, देख लेना है और परखना है। देखना मतलब उसके ऊपर मनन चिंतन करना, और बस देख लिया और परख कर आत्मिक स्थिति में चले गए, इसका मतलब वहाँ पर हमारी सेवा शुरू हो जाती है। दूसरी पॉइंट है, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। हाँ, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम न हो, यह ध्यान रखना है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। अब अमर लोक की यात्रा मतलब जहाँ पर हमें पता है कि सब कुछ अविनाशी है ना, आत्मा अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, निजी संस्कार जो है, दैवी शक्तियाँ जो है, दैवी गुण जो है वो अविनाशी है। और हम वहाँ पर उस यात्रा पर अब हम हैं, हम उसको याद करके उसको ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब ही क्या है, आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति में रहने की यात्रा पर, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की यात्रा पर हम जा रहे हैं, क्योंकि अवस्था वो होती है जो ऊपर नीचे होती है, हम आत्मिक स्थिति पर स्थित होने की यात्रा पर है। इसका ही मतलब क्या है, मृत्यु लोक से परे हो रहे हैं। अब मृत्यु लोक मतलब क्या है, आत्मा के लिए मृत्यु लोक, इसका मतलब जहाँ पर आत्मा को कांटा चुभता है और आत्मा तिल तिल हर सेकंड मरती रहती है ना। वैसे तो आत्मा की मृत्यु होती होती नहीं है, लेकिन हर बार कोई ना कोई विकार, कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, इसकी वजह से जो चुभन आत्मा में रहती है उसकी वजह से आत्मा तिल 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 मरने जैसा अनुभव करती रहती है। आत्मा में कांटे इतने चुभते रहते हैं कि वो हमेशा मरने जैसा फील करती रहती है। अब उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं, कोई चुभन नहीं है, कोई कांटा नहीं है, हर एक कांटे को हमने फूल बनाना है। इस यात्रा पर हम जा रहे हैं। तो अमर लोक की यात्रा है ना। कोई भी कांटा या तिल तिल मरना, इससे हम बाहर जा रहे हैं। तो इस अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे, मतलब कोई चुभन याद न रहे, कोई कांटा याद ना रहे। अब ये क्यों कैसे याद नहीं रहेगा,
जब हमारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। मतलब बाबा ने विधि बताई कि कोई भी इन कर्मेंद्रियों से विकर्म होता है तो फिर ये कांटे है ही, फिर तिल तिल मरना है ही। क्योंकि विकर्मों का परिणाम क्या होगा? दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, भय, डर, है ना, यही उसका परिणाम होगा। तो इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, यह ध्यान रखना है। वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग शिक्षक भव। बाबा कितने ब्यूटीफुली ये पूरा ना सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते रहता है। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। अब शिक्षा का स्वरूप, इसका मतलब क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा संकल्प श्वासोश्वास संबंध संपर्क चाल चलन सूरत सिरत स्वभाव संस्कार, हमारा पूरा स्वरूप ही एक शिक्षक का है ना। तो उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। मतलब हर वैसे भी ना हमारा स्वरूप शिक्षक का ही होता है। कुछ ना कुछ तो हम किसी ना किसी को सिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारा डाउनफॉल था, है ना। तो हम कुछ भी मतलब हमसे गलत ही सीख रहे थे, हम गलत शिक्षा दे रहे थे सभी को भी। भक्ति मार्ग में भी 1-1 घंटा 2-2 घंटे उस मूर्ति के सामने बैठे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ जाप कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो अलग है। हम बोल कुछ अलग रहे हैं, कर कुछ अलग रहे हैं, है ना। तो अभी तक हम पूरी तरह से गलत शिक्षा दे रहे थे। अब बाबा बोल रहा है कि अब आत्मा जो है, सबसे पहले आत्मा को ये अप्लाई करना है कि अब सबसे पहले तो आत्मा को शिक्षक योग्य शिक्षक स्वरूप बनाना है ना। तो योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। क्योंकि जो आत्मा में होता है, आत्मा अगर भरपूर है तो वो शरीर से सभी कर्मेंद्रियों से अच्छा ही करा लेगी। जो आत्मा में है वही बाहर दिखेगा। तो उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा, किस तरह से देख रहे हैं। जैसे देवताएं हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, किस तरह से वो देखती है, कितने रहमदिल होते हैं। उनकी आँखों में अगर देखेंगे ना तो इतनी रहमदिलता, इतना प्यार, वो पवित्रता, वो शांति महसूस होती है। अगर हम ओरिजिनल मूर्ति देखेंगे तो अब तो पूरी तरह से उसके ऊपर भी सब कुछ चढ़ावा चढ़ा के रखा हुआ है। उसको भी आर्टिफिशियल, मतलब उसका ओरिजिनल जो है ना, निजी उसका जो रूप है ना, वो इंसान ने देवी देवताओं की मूर्ति को भी पूरी तरह से एक बंद कर दिया है। उसके ऊपर पता नहीं सोना चांदी ये सब कुछ डाल के वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल अगर मूर्ति देखते हैं तो उसके निजी संस्कार जो है वो इमीडिएटली समझ में आ जाता है ना। तो उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में, मतलब ब्रह्मा बाबा जब साकार था तो हर कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। अब अनुभव मतलब कैसा कि अगर कोई वाणी से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तो उनके पास जाकर वो शांति की महसूसता भी होनी चाहिए, वो सुख की महसूसता भी होनी चाहिए, वो अपनेपन की महसूसता भी होनी चाहिए, है ना। तो ये महसूसता होती है आत्मा को, वो जो इम्प्रिंट हो जाता है ना अनुभव, वो आत्मा पर हो जाना चाहिए। तो वही बाबा बोल रहा है कि सिर्फ वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन अनुभव चाहते हैं सभी। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, है ना। अब ये आत्मा का कर्म है संकल्प क्रिएट करना।
संकल्प करना ये आत्मा का कर्म है। तो बाबा बोलता है आत्मिक स्थिति में रहकर तुम्हारे संकल्प ऐसे हो कि सामने वाले को ये अनुभूति हो। स्लोगन है संकल्प। अभी यही बाबा ने कल की मुरली में भी बोला था ना, कल परसों की मुरली में, कि जो तुम संकल्प कर रहे हो वही पहले पहुंचते हैं। तो तुम्हें संकल्पों से सूक्ष्म चेकिंग करना है ना, अंदर से सूक्ष्म चेकिंग करना है कि मेरे संकल्प कैसे होते हैं, और वही अनुभूति करानी है। स्लोगन है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अब अभी तो हम सभी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, कई बार ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सोचते हैं और वो प्रत्यक्ष हो जाता है, या तो अपने बारे में या तो किसी और के बारे में। कितने ही सारे एक्सपीरियंसेस है। लेकिन बाबा बोलता है ये तो बीच बीच में होता है। जैसे अवस्था तुम्हारी ऊपर नीचे होती है, तो अगर तुम्हारी अवस्था अच्छी है ना, तो ये फिर हो जाता है क्योंकि तुम उस वक्त आत्मिक स्थिति में हो। अब बाबा बोलता है कि इसकी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, मतलब निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। अगर हम निरंतर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो निजी संस्कार ही है ना, हमारे निजी संस्कारों की हम निजी संस्कारों को ही यूज़ कर रहे हैं, तो संकल्प भी पावरफुल होंगे और फिर वो प्रत्यक्ष होना, ये अनुभव होता जाएगा। लेकिन बाबा बोल रहा है कि अब उसकी सिद्धि प्राप्त कर लो। कभी हुए कभी नहीं हुए ऐसे नहीं, ऊपर नीचे अवस्था नहीं, कभी हलचल में कभी अचल अडोल ऐसे नहीं। वो अब तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। तो संकल्पों की सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो फिर उसकी विधि क्या है कि हमेशा आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो, मतलब हमेशा आत्मिक स्थिति में रहो। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली आत्मा। अब इसमें अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं, लौकिक फैमिली भी है, तो उसमें ये सभी आत्माएं हैं, है ना। ये जो संबंध का जो बंधन है उसमें बंधना नहीं है, ये आत्माएं है। किसी कर्म की वजह से इस जन्म में इस लौकिक फैमिली बनकर आए हुए हैं। अव्यक्त इशारे संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है। अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। अब यहाँ पर ये भी है कि संगठन मतलब हम इमीडिएटली क्या सोचते हैं कि ये जो बाबा के बच्चे हैं, है ना, अब ये जो हमारी अलौकिक फैमिली बन गई है ना, ये जो अभी सभी भाई बहन है उनके बारे में बाबा बोल रहा है, वो तो है ही। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि अलौकिक जन्म हमारा हुआ है। अगर हमारा अलौकिक जन्म है तो जिनके साथ अभी हम रह रहे हैं वो भी तो हमारी अलौकिक फैमिली ही हो गई ना, क्योंकि हम तो अलौकिक जन्म में है, तो हमारे लिए तो वो सभी आत्माएं हैं। अब तो हम लौकिक का जो भी है, पिछले जन्म का लौकिक का जो भी है, सब कुछ भूल गए हैं, हम तो मर जीवा बन गए हैं। तो अभी की जो फैमिली है जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी तो अलौकिक फैमिली ही है ना, क्योंकि हम उनको भी तो बाबा के बच्चे ही समझ रहे हैं। बस उनके उनके ऊपर सिर्फ एक ठप्पा नहीं है कि वो ब्रह्मा कुमारी में है या नहीं है, उन्होंने बाबा को जाना पहचाना है कि नहीं है, ये उनके ऊपर ठप्पा नहीं है। लेकिन ठप्पा फिर भी लौकिक है ना। हमें क्या करना है, हम तो अभी अलौकिक जन्म हमने ले लिया है, हम तो सिर्फ बाबा को ही जानते हैं। तो बाबा के सभी बच्चे सभी आत्माएं हैं, तो सभी के सभी बाबा के बच्चे हैं। तो अभी अगर हम लौकिक फैमिली में भी है तो भी अलौकिक फैमिली ही है। और वो जब उनकी भी अगर चढ़ती कला में वो आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी तो संगठन ही है ना। तो यहाँ पर इसको इस दृष्टि से भी देखना है, इसको ये दृष्टि भी देनी है, इसको इस नज़रिए से भी देखना है कि क्या जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनके साथ मैं कैसे बात करती हूँ, क्या मैंने उनको भी वो जैसे है वैसे अपना लिया है, क्या उनको मैं आत्मा समझ रही हूँ, क्या उनको मैं आत्मिक नज़रिए से देख रही हूँ, है ना। तो बाबा बोल रहा है कि इसके लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं। अगर हम हमारे माता पिता से, भाई बहनों से, युगल से, बच्चों से, इन लॉज से, किसी के भी साथ बात कर रहे हैं
तो वो वाणी निर्मल, निर्मल मतलब जिसमें कोई मल नहीं है, कोई भी गंध नहीं है, कोई भी किचड़ा नहीं है, मतलब देह भान से परे। गंध किचड़ा इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम उनके लिए गंदा गंदा सोच रहे हैं, नहीं, गंदा सोचना मतलब देह भान, बिल्कुल भी देह भान में नहीं है ना। अगर हमारे माता पिता भी है, बच्चे भी है, तो भी कोई भी अपेक्षा नहीं, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये 10 मेन विकार और उनके जच्चे बच्चे, कोई व्यर्थ भी नहीं, व्यर्थ भी तो गलत ही है। तो वाणी निर्मल, व्यर्थ भी मल ही है, किचड़ा ही है, गंध ही है। तो वाणी निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बोलने पर, वाणी पर अगर कंट्रोल हम लाना चाहते हैं तो उससे पहले उसका जो रूट कॉज है वो फाइंड आउट करना है। अब वाणी का रूट कॉज क्या है, हम जो भी बोलते हैं वहाँ पर मतलब उसका आधार क्या है, संकल्प। जितने कम संकल्प होंगे उतना हम कम बोलेंगे, है ना। मनन चिंतन अलग है, संकल्प क्रिएट करना अलग है। जैसे बाबा बोलता है ना कि देखना अलग है, परखना अलग है। मनन चिंतन बाबा के ज्ञान के ऊपर का होना चाहिए। मनन चिंतन क्या सही क्या गलत उसके ऊपर होना चाहिए। मनन चिंतन बाबा जो एक्शन में, धारणा में लाने के लिए बोलता है उसके ऊपर होना चाहिए। मनन चिंतन अपने आप को चेकिंग करने के लिए होना चाहिए। तो ये जो बाबा बोलता है कि अंतर्मुखी बनो, इसके बारे में मनन चिंतन होना चाहिए। लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरी आत्माओं के बारे में सिर्फ परखना होना चाहिए, उसके ऊपर संकल्प नहीं क्रिएट करने हैं, ये परखना होना चाहिए। तो जब जो भी आत्मा सामने आएगी उसके बारे में जितना हम कम सोचेंगे उतना हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मैं जो भी जिन भी आत्माओं के साथ रह रहा हूँ उनको देख रहा हूँ या परख रहा हूँ, है ना। परखना इसका मतलब बाबा जैसे सभी अव्यक्त इशारों में बाबा अलग अलग बोलता है कि उनकी कमी कमजोरियों को भी देखो मत, परखना है सिर्फ। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर संकल्प क्रिएट करेंगे, और संकल्प मतलब क्या है, फैलाना ही है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हम फैला ही रहे हैं, है ना। लेकिन उसकी उनकी कमजोरियों को अपनी कमजोरी समझना है, सिर्फ परखना है, और फिर उसके ऊपर काम करना है कि वो भी उनकी कमजोरियों से छूट जाए, है ना। तो वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो कोई भी दूसरी आत्मा जो है उसके ऊपर हम जितने संकल्प कम क्रिएट करेंगे, जितना कम सोचेंगे, उतना कम बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे बोलेंगे तो वो मीठा ही बोलेंगे। अभी तक साधारण बोल ज़्यादा है क्योंकि हम सभी को देख ही रहे हैं, परख नहीं रहे। परख कम रहे हैं, देख ज़्यादा रहे हैं, तो संकल्प चला रहे हैं। अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो, मतलब आत्मिक स्थिति। अलौकिक मतलब आत्मिक स्थिति, फरिश्ता मतलब आत्मिक स्थिति, है ना। मतलब परखना है। और हर बोल मधुर हो, मतलब शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, ऐसे बोल होने चाहिए जो अंदर में ये शुभ भावना है कि इनकी जो कमज़ोरी अभी मैंने परखी है ना, उसमें से भी उनको बाहर निकालना है। तो ज़्यादा काम करना है मनसा से। जैसे बाबा बोलता है ना कि मनसा ही तुम्हें पावरफुल बनानी है, तो ज़्यादा काम करना है मनसा से और कम काम करना है वाणी से। बोल मधुर हो, अभी इस बात पर अंडरलाइन करो तो प्रत्यक्षता होगी। तो आज हम होमवर्क लेंगे कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके ऊपर संकल्प हम कितना चला रहे हैं उसको चेक करना है। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बाप रे कितने संकल्प में चला रही हूँ। तो कम संकल्प चलाने हैं। कम संकल्प चलाने हैं मतलब क्या है कि उनके बारे में कम सोचना है, अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, उनके बारे में कम सोचना है। उनको बस परखना है कि हाँ इस पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर अपने अंतर्मुखी बनकर बाबा के साथ मनन चिंतन विचार सागर मंथन करना है कि अब इनको कौन सी सकाश दे, किस तरह से मनसा सेवा करे, किस तरह से संकल्प सेवा करे, है ना। तभी बाबा बोल रहा है कि संगठन जो है और पावरफुल होगा। अब यही जो हमारा अलौकिक संगठन जो है उसके बारे में ही है, लेकिन यहाँ से शुरू होना चाहिए घर से ही। ओम शांति।